हेलो गाइस। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? गुड। गुड। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मल्टी इंडेक्सिंग। मल्टी इंडेक्सिंग ऑब्जेक्ट। अभी तक आपने क्या हुआ, आपने क्या पढ़ा कि सिंगल इंडेक्स होता था, ठीक है, आपने उससे वैल्यू को फैच किया है। आज हम पढ़ेंगे मल्टी इंडेक्सिंग। तो मल्टी इंडेक्सिंग में क्या होता है? ये मान लो कि जैसे कि आपने पढ़ा है सीरीज। सीरीज में क्या होता है? वन डी होता है, ये पढ़ा है आपको, वन डी एरे होता है। ठीक है। और डेटा फ्रेम क्या होता है? टू डी एरे होता है। टू डी एरे होता है, ठीक है। तो सीरीज क्या है? वन डी एरे मीन्स आप क्या करोगे, सीरीज में एक वैल्यू को मतलब एक डेटा फ्रेम को, ये कह सकते हो कि मतलब एक चीज को जैसे मान लो ये है सी एस है। आप सी एस सी को सिंपल लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो फैच कर देगा। ठीक है। बट डेटा फ्रेम में आपको ये और ये दोनों प्रोवाइड कराना पड़ता है, तो इसलिए टू डी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि सीरीज क्या है और डेटा फ्रेम क्या है। हम पहले ही बहुत मतलब बहुत क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जैसे सीरीज है, ठीक है, और ये डेटा फ्रेम है, ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? ठीक है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज इंडेक्स। इंडेक्स होता क्या है? ठीक है, हम ये पढ़ेंगे आज टोटल। तो हम सारा जो ये सेशन है ना, ये पूरा पूरा सेशन जो है आपका मल्टी इंडेक्सिंग पे ही है। इसमें क्या करते हैं? मल्टी इंडेक्स बनाते हैं। कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे? मल्टी इंडेक्स बनाएंगे। मेरे पास एक डेटा है इंडेक्स वैल्यू। मैंने क्या किया, इसके अंदर टपल के अंदर मैंने कहा सी एस है और 2019 है, सी एस सी है 2020 है, सी एस सी है 2021 है। ठीक है, इस तरह का डेटा है। तो इस तरह का हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स बना रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए, और मैं लिखता हूँ पी डी डॉट। ठीक है, ये मेरा ये बनाता हूँ सीरीज। क्या है? हमारी सीरीज है। और इसके अंदर मैं सीरीज के अंदर प्रोवाइड करता हूँ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, मैंने 8 वैल्यू प्रोवाइड करा दी। और इसके बाद मैंने क्या क्या दिया कि जो इंडेक्स नंबर है ना, इंडेक्स नंबर क्या बना दो, इसका जो इंडेक्स वैल्यू है ऊपर वाले को, इंडेक्स वैल्यू को क्या बना दो? इंडेक्स नंबर बना दो। मीन्स आप क्या कर सकते हो, कैन वी हैव मल्टीपल इंडेक्स, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या मल्टीपल इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इंडेक्स वैल है। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ। तो अब देखो, जैसे मैं इसे रन करता हूँ ए को, तो अब क्या हुआ, ये आपका डेटा बन गया। इसके अंदर क्या हुआ कि जो आपका ये सीरीज था ना, क्या, जो आपकी ये सीरीज थी, ठीक है, ये आपकी ये पीडी तो सीरीज, ये है सीरीज। ठीक है। और इसमें क्या किया मैंने, इंडेक्स बनाया इसे। तो इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स क्या है? ये है। इसका इंडेक्स क्या है? ये। तो हमने क्या किया इसमें, सिंपल ये बनाया। तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा ए हो गया। गेटिंग नाउ। जैसे भी सीरीज है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ ए लिखता हूँ, ए ऑफ सी एस ई, सी एस ई, जैसे मैं लिखता हूँ और जिसे रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ये क्या करेगा? सी एस सी। ये क्या कर दे रहा है? एरर दे रहा है। मतलब आप क्या कर सकते हो कि अभी सी एस सी है, ये इंडेक्स बन गया है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा ताकि क्योंकि क्या बना, मल्टी इंडेक्स बना। मल्टी इंडेक्स किसका बना? 1 2 3 का, मतलब इस सीरीज का ये इंडेक्स बना, मल्टीपल मल्टी इंडेक्स। समझ में आया? ठीक है, अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो आगे थोड़ा आगे से और समझ में आएगा। बट आपको क्या करना है कि अभी कुछ काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सारे काम वगैरह छोड़ के मेन चीज आपको 20 से 25 मिनट इस पर फोकस करना है। जैसे ही आपको ये टॉपिक समझ में आ गया ना, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, उसके बाद आप सब समझ जाओगे। ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस जो हमारे पे सीरीज थी, ये सीरीज है, ये जो सीरीज है, इसका क्या किया हमने, मल्टीपल इंडेक्स बना दिया इस तरह का। तो मैंने क्या किया कि इसका इंडेक्स, इसका जो सीरीज है, इसका इंडेक्स ये है, ये मतलब मल्टीपल इंडेक्स बना रखा है टपल की फॉर्म में। ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम इसे इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते। सीरीज को हम कैसे सिंपल एक्सेस कर सकते हैं? ऐसे लिखने पे, पहले सीरीज होती थी, हम सिंपल सीरीज का नाम लिखते थे और सीधा वैल्यू प्रोवाइड कराते थे, तो वो हमें सीरीज फैच हो जाती थी। बट इसमें ऐसा नहीं है, मल्टी इंडेक्सिंग में ऐसा नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो सोल्यूशन इज मल्टी इंडेक्सिंग सीरीज में आल्सो नोन एज ए हायरार्किकल इंडेक्स। मतलब ये क्या करता है कि हायरार्किकल इंडेक्स बनाता है।
मीन्स क्या से मैं बताता हूँ। जैसे कि इसने लिखा कि टू CSC 2090, तो उसने क्या किया, एक उसमें वन का इंडेक्स बना दिया। ठीक है, ऐसे ही इंडेक्स बनाता है, मल्टी इंडेक्स लेवल विद इन ए सिंगल इंडेक्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं आपको एक मल्टी इंडेक्स क्रिएट कर बताता हूँ। ठीक है, हाउ टू क्रिएट ए मल्टी इंडेक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हाउ टू क्रिएट ए मल्टी इंडेक्स ऑब्जेक्ट, मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक फंक्शन होता है। मैं क्या करता हूँ, इस वाले कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी, और मैं यहाँ पे से पेस्ट करता हूँ। मैंने सब पेस्ट किया, और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टी इंडेक्स, मल्टी इंडेक्स। ठीक है, से मैंने क्या बनाया, एक सीरीज बनाई PD डॉट। मैंने क्या, आप ऐसे ही बना सकते हो मल्टी इंडेक्स, आप ऐसे ही बना सकते हो जैसे मैनुअली बनाई, ये मैनुअली है, और आप फंक्शन यूज करके बना सकते हो। ये फंक्शन है यहाँ पे मल्टी इंडेक्स का। ठीक है, तो इसमें लिखना पड़ता है मल्टी MULT, मल्टी इंडेक्स। मल्टी इंडेक्स लिखा, और इसके बाद इसमें लगाना पड़ता है डॉट फ्रॉम। क्या लगाना पड़ता है, डॉट फ्रॉम। और इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा टपल। क्या लिखना पड़ेगा, टपल्स, टपल्स। ठीक है, इसमें क्या लिखना पड़ता है, टपल्स। और इसके बाद आप क्या प्रोवाइड करा दोगे इसके अंदर, जो आपने इंडेक्स वैल्यू बनाई है, तो इंडेक्स वैल्यू जो आपने बनाया सिंपल प्रोवाइड करा दो। तो आपने क्या किया, मल्टी इंडेक्स में क्या लिखा, PD डॉट मल्टी इंडेक्स, मतलब जो पांडास में मल्टी इंडेक्स का पहले से फंक्शन बना हुआ है, आप ऐसे ना यूज करके डायरेक्ट आप ऐसे फंक्शन को यूज कर सकते हो। इसमें पर टपल लेगा, तो मल्टी इंडेक्स डॉट फ्रॉम टपल्स। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही आप इसे रन करते हो, जैसे इसे रन करते हो आप मल्टी इंडेक्स, इंडेक्स। ठीक है, जैसे ही आप इसे रन करते हो, नाउ यू कैन सी द आउटपुट, आपका आउटपुट इस तरह का आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, मल्टी इंडेक्स बना लिया है, मल्टी इंडेक्स आपने क्रिएट किया है। ठीक है, तो CSC में 2020 है, CSC है, जो CSC का बना है, देखो CSC का अलग अलग बना है। CSC का एक ये बन गया कि 2019 में भी, 20 में, 21 में, इसमें तो CSC। ठीक है, तो मल्टी इंडेक्स बन गया। अब आप चाहते हो कि इसमें से मुझे एक फैच करना है, मतलब आप इसमें से पहले वाला फैच करना चाहते हो, तो आप सिंपल वन लिख दो, तो आप इस तरह सिंपल अब फैच कर सकते हो। ठीक है, जो पहले वाला था उसमें पहले वाले में फैच नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें क्या करोगे, आप पहले वाला फैच कर सकते हो। आप जीरो वाला फैच करना चाहोगे, जीरो वाला कर दो। टू वाला करना चाहोगे, टू वाला हो जाएगा। ठीक है, और जीरो वाला करना चाहोगे, जीरो वाला, टू वाला, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे फैच कर पा रहे हो मल्टी इंडेक्स क्रिएट करके। ठीक है, बट उसमें नहीं हो पा रहा था, उसमें आपका नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद एक फंक्शन और होता है, मल्टी इंडेक्स डॉट फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज करके। तो कैसे लिखेंगे इसके हम, इसमें लिखते हैं PD डॉट, और इसके बाद लिखते हैं इसमें मल्टी, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ ना, ये लिखता हूँ PD डॉट मल्टी इंडेक्स डॉट फ्रॉम, और इसके बाद यहाँ पर आता है प्रोडक्ट। ठीक है, बट इसमें वैल्यू डिफरेंट टाइप से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो पहले ये लेगा क्या, पहले ये लेगा टप्पल, इसकी टप्पल की फॉर्म में, ये लेगा पहले, सॉरी मतलब लिस्ट की फॉर्म में CSC। ठीक है, पहला आपको क्या बनाना है, CSC, और उसकी वैल्यू क्या देनी है दूसरी, EC, ECE। ठीक है, और उसके बाद आपको एक और वो लगाना पड़ेगा, मतलब एक और क्या नाम है, लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, 2D बन रही है ना लिस्ट, तो लिस्ट करनी है। तो आप देखो 2029, और उसके बाद 2020, 2021 एंड 2022। ठीक है, तो आपने ये लिखा, और इसके बाद अगर आप रन करते हो, तो यू गोट द सेम आउटपुट। इसे रन करते हो, तो यू गेट द सेम आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट बना के लिख सकते हो। मतलब पहले आप ये देखो, इसी में क्या आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, फिर इसमें क्या आएगा, इसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा।
तो इसमें भी ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो इसमें क्या होगा, 2D मैट्रिक्स में देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये उसमें टपल फॉर्म में दिए थे हमने। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हमने क्या किया, मल्टी इंडेक्स को क्रिएट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मल्टी इंडेक्स को हमने क्या किया, क्रिएट करना स्टार्ट किया। मल्टी इंडेक्स आपका बन गया। बट अब इसके बाद क्या करते हैं हम, एक लेवल इनसाइड मल्टी इंडेक्सिंग। ठीक है, मैंने क्या किया कि एक सीरीज बनाई। ठीक है, और सीरीज के अंदर मैंने मल्टी इंडेक्स प्रोवाइड करा दिया अपने ये वाला, मैंने ये वाला। ठीक है, मैंने सीरीज बनाई, सीरीज के बाद मैंने क्या प्रोवाइड करा दिया, मल्टी इंडेक्स प्रोवाइड करा दिया। अब देखो, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक सीरीज बन गई। ये क्या बन गया, आपको सीरीज बन गई। देखो आपको यहाँ जीरो दिखा रहा है, मतलब ये पता लग रहा है कि आपको 1D वैल्यू है। बट इसके अंदर सीरीज तो आपकी ये है ना, ये 1 2 3 4 5। बट इसके साथ देखो, इसके साथ ही क्या है, इसके साथ आपके मल्टी इंडेक्सिंग है। तो सीएससी में जो बच्चे हैं 2019 20 30 22 में, तो ये इस तरह के मतलब बच्चे आए हैं। ठीक है, इसी में मान लो इस तरह का आए हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह का डेटा बन गया। तो आप देखना कि आपके पास मल्टीपल इंडेक्स है। एक तो ये वाला है इंटरनल, और ये है एक आउटर इंडेक्सिंग। इसे बोलते हैं इंटरनल, इसे बोलते हैं लेवल 0 वाली, इसे बोलते हैं लेवल 1 वाली। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये इंटरनल है और ये आउटर वाली है इंडेक्सिंग। तो उसमें दो तरह की इंडेक्सिंग होगी, मतलब मल्टीपल इंडेक्सिंग होगी सीरीज के अंदर। ठीक है, अब इसे फैच कैसे करते हैं, इसे वही। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे लिख दो एस और यहाँ पे लिख दो क्या, CSE, तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, आप अपने सीरीज को ऐसे फैच कर सकते हो। तो आपको क्या देगा, ये जीरो वाली जो मतलब जो CSC वाली है, पहले वाली है, ये वाली है। आपने अगर ये लिखा तो उसने क्या किया, ये आउटपुट दे दिया। ठीक है, अगर आप ये लिखते हो 2019, तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, कि आपका आउटपुट क्या होगा, इस तरह का इंडेक्स 2019 नोट बाउंड ऑफ एग्जिस्टेंस। हाँ, क्या कर सकते हो इसमें, अभी इस तरह के मतलब इस तरह आप डाल के वैल्यू को नहीं ऐड कर सकते। आप क्या करोगे, पहले ये डालोगे। ठीक है, तो इसे अभी अभी के लिए मतलब इग्नोर करना, अभी के लिए इग्नोर करना, फिर आगे देखेंगे कैसे फैच करते हैं। ठीक है, फिर आता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि इसकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ी है, मल्टी इंडेक्सिंग की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों यूज कर रहे हैं मल्टी इंडेक्सिंग, ये वो। ठीक है, तो अब मल्टी इंडेक्सिंग क्यों यूज कर रहे हैं, अब देखना कि मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन होता है अनस्टैक, और मैं क्या करता हूँ, एक मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एस डॉट, और मैं क्या करता हूँ, इसमें लगाता हूँ अनस्टैक। अनस्टैक एक फंक्शन होता है, और मैंने क्या किया, इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया टैम्प में, और उसके बाद मैं टैम्प को करता हूँ रन। ठीक है, इसमें टैम्प को रन करता हूँ, तो मैंने अनस्टैक लगा दिया। ये क्या करता है अनस्टैक, कि आपकी जो सी ये जो कह रहे मैं, ये जो रो थी उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देगा। तो आपकी जो ये रो थी, देखो आपने इसने क्या किया, जो कि जो इंटरनल कॉलम है उसे इसने क्या किया, उसमें कन्वर्ट कर दिया रो में। ठीक है, उसे इसमें कन्वर्ट कर दिया रो में, और जो बाहर वाली थी ये वैसी की वैसी है। ठीक है, तो अनस्टैक क्या करता है, आपके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मैं एक बार वो दिखाता हूँ आपका, जो ये इससे पहले एस को चला के यहाँ देखो, एक बार ध्यान से देखना कि ये आपकी क्या है, ये रो है। ठीक है, ये ये इसकी रो है, ये रो है, ये इसकी रो है, ये रो है, और ये क्या है, इसके कॉलम है। ठीक है, तो इसने क्या किया इसे, ठीक है, CSC को पकड़ा यहाँ से। ठीक है, CSC को पकड़ा इसने यहाँ से, देखो CSC है, CSC को पकड़ा इसने, CSC को लिखा 2019 में 20 में। तो इसने क्या किया, इसे क्या किया कि कॉलम को भी इसने मल्टी इंडेक्सिंग बना दिया, कॉलम को भी इसने क्या किया, मल्टी इंडेक्सिंग बना दिया। तो क्या करता है कि रो, जो अगर मल्टी इंडेक्सिंग कॉलम उसमें है ना, रो में, तो एक किस्म बना है कॉलम में भी मल्टी इंडेक्सिंग बना देगा। किस बना देगा, मल्टी इंडेक्सिंग कॉलम में भी। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये जो थी, ये जो थी, इसने क्या किया, इसे कॉलम में कर दिया। ठीक है, इसे क्या किया, कॉलम में कर दिया, मतलब इंटरनल को किसमें कर दिया, कॉलम में कर दिया, इंटरनल वाली को। अब एक होता है स्टैकिंग। क्या होता है कि स्टैकिंग, स्टैक होता है। तो स्टैक क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है। ये क्या करता है कि जो कॉलम वाला होता है, जो आपको कॉलम वाला है, ये वाला है, उसे क्या करेगा, दोबारा उसमें ही कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये कॉलम की मल्टी इंडेक्सिंग को रो में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ लगाता हूँ एस डॉट स्टैक। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, व्हाट हैपेंड।
सीरीज है, अच्छा हाँ क्या हो। हमें एक बात बताना भूल गया, सीरीज जो होती है ना आपकी, सीरीज जो होती है उसमें ना स्टैक फंक्शन नहीं होता है। तो ये क्या है, ये आपकी सीरीज है स्टेम, जो ये है क्या स्टेम क्या है, ये सीरीज है। और वाली सीरीज थी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टैंप में लगाना पड़ेगा, क्योंकि टैंप आपका क्या है, टैंप आपका क्या है, देखो टैंप आपका बन गया होगा डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बन गया मतलब दो, आपको अगर ये फैच करना है तो आप क्या लिखोगे, आप सीएससी लिखोगे और 2019 लिखो, तब जाके E1 को फैच करोगे। अगर आपको ये फाइट फैच करना है तो आप सीएससी लिखोगे और 2020 लिखो, जब जाके 6 को फैच 6 फैच कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्या है, तो आपको इससे पता लग गया कि ये क्या है, डेटा फ्रेम है। तो आप यहाँ पे अब लगा सकते हो क्या, टैम डॉट स्टैकिंग। तो अब जैसे मैंने स्टैक, आपने स्टैक लगाया, तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट। व्हाट हैपेंड विद दिस, टैम्प में लगाया, टैम्प डॉट स्टैक।